हेलो दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका एक सपना था जो हर एक लड़के के सपने होते हैं। ऐसे लड़के से शादी करने का जो फूल से खुमर, सूरज जैसी चमक, कोयल से आवाज और बहुत ही सुंदर हो। लेकिन जो हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट कर इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है जरूर बताएं। इसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो कॉलेज की परीक्षा खत्म कर लिया था। राहुल के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन राहुल के मामा ने उसकी शादी भी तय कर दी और राहुल का मन लड़की देखने का था। उसे देखना थी जैसी पत्नी को वो कल्पना करता है वैसी है या नहीं। राहुल ने मामा से अपने होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन किया, लेकिन मामा ने उसे कहा कि बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके राहुल ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा राहुल अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली राहुल के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही राहुल की निगाहें उन पर पड़ी, बहुत दुख हुआ। राहुल ने जैसे पत्नी सपने में देखा था वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूल से गाल राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं है। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा राहुल के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। राहुल की सारी खुशी गुम हो गई। उसे मामा पर काफी गुस्सा आया। उन्होंने लड़की की तारीफ के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। राहुल सोचने लगा, इस महिला के साथ किस तरह से जीवन पूरा बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिलाओं से मेरी शादी हो गई। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर उसके मन में विचार आया कि शादी मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इतने में इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद भी राहुल का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करते थे और अपने बात संभालते थे, लेकिन राहुल के मन को बिल्कुल भी नहीं भाते। राहुल हरदम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करनी चाहती थी। होते होते राहुल के घर में पल भर भी नहीं टिकता था। जब राहुल की पत्नी आशा उसे कुछ बात करने की कोशिश करती, वो उसे दो खरी खटी सुना देता। राहुल रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतजार करती रहती। काफी दिनों के बाद जब राहुल का खाना खाने के लिए आया, वो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना तो नहीं छोड़ दोगे। बीपी ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही है। आशा ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते जैसा आप चाहते हैं। राहुल ने सीते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो उसका इलाज भी कराना होगा ना। राहुल बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे कर दूँ। गुस्से में आशा ने कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सज़ा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उसके पति ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं करते। राहुल ने झल्लाते हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ।
क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की? तुम ही मेरे सामने आकर मुझे बस बहस करने लगती हो। ये सब सुनकर आशा वापस चली गई। उसे लगा कि इन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर कर बना लिया है। अब यह मेरी एक नहीं सुनेगी। इधर राहुल कैसा व्यवहार देखते देखते आशा बीमार हो गई। वो अपनी जिंदगी से निराश थी। उधर बीमार आशा को देखने विपिन एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि उसको कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो राहुल को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी आशा रोकती टोकती, बहाने की वजह पूछती, लेकिन अब राहुल पूरी तरह आजाद था। गलत आदतों में पड़कर राहुल सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और शरीर सब खो रहा था। होते हुए तो राहुल का पूरा शरीर पीला और कमजोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी और आँखों के आसपास काले घेरे एवं गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरों को देखकर रोज राहुल उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। यदि महीनों से बीमार परी आशा बरामदेव के पास सफाई पर लेटी थी। उसने राहुल को काफी समय से नहीं देखा था, इससे किसी से राहुल को बुलावा भेजा। आशा के मन में था कि बुलावा तो भेज दिया, लेकिन वो आएंगे नहीं। आशा का बुलावा मिलने के बाद राहुल पहले की तरह झल्लाया नहीं। वो बिना संकोच किए आज आशा के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही आशा उसे देखा हैरान हो गई। उसने पूछा कि आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचान में भी नहीं आ रहे। राहुल ने कहा, जिंदा जाकर भी क्या करना है? आशा ने नाराज होते हुए राहुल का हाथ पकड़कर सफाई पर बैठा दिया, बोली, दवाई क्यों नहीं लेते कहते? आज आशा के इस बर्ताव से खींचने पर राहुल नाराज नहीं हुआ। आज आशा के इस तरह उसे खींचने पर राहुल नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार से में वो कड़वाहट नहीं थी, उसका गुस्सा जिसे पिघल गया था। चारपाई में बैठते ही राहुल ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रसित हूँ और मैं बच नहीं सकता। न कहते हैं राहुल सफाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। राहुल की यह हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी आशा झट से बिस्तर से उठकर वो पानी लाकर राहुल के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं। शाम तक राहुल का मुंह टेढ़ा हो गया, शरीर का कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में राहुल आ गया था। इस रोग में बीमार आशा ने राहुल की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक राहुल की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। राहुल की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी आशा अपनी गोद में सुलाकर ही राहुल को दवाई पिलाती और खाना खिलाते थे। इन समय वो अपनी तबीयत को जैसे भूल गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे राहुल की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लग रहा था। अब राहुल दोनों पैरों पर थोड़ी ताकत आने लगी। होते होते 5 महीने 6 महीने में वह अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसा रौनक भी नहीं रही। एक दिन उसका चेहरा शीशे में देखने के बाद राहुल ने कहा, मुझे भगवान ने किए की सजा दी। आशा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना। आवाज देखो मैं कितना क्रूर हो गया हूँ। अब तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया था। आशा ने हंसते हुए कहा कि आप मेरी आंखों में देखेंगे तो पता चले कि आप वैसे ही अब पहले जैसे थे और वैसे ही हैं। विपिन बोला, अच्छा बंदर जैसा मुंह दिख रहा। तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरी करनी का सजा दी है। सबने खूब मेहनत की है, लेकिन राहुल का मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा।
पति के पैर पर खड़े के कुछ समय बाद ही आशा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसे भगवान से राहुल के लिए मिन्नत मांगे थे। पूरे मोहल्ले के लोग राहुल के घर जमा थे। भजन कीर्तन चल रहा था। तभी आशा के दोस्त से उसे पूछा, अब तो मुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया मैं। गंभीर आवाज में आशा बोली, मुझे तो कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा। दोस्त ने पलटकर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता, बातें मत बना ज़्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उसकी आत्मा मिली है जो उसके रूप में बदल कर, और मैं हमेशा उसकी आत्मा को ही देखती हूँ। राहुल कमरे में दोस्त के साथ बैठा था। तभी उसके देख दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने राहुल से पूछा, आज तो यहाँ ऐसी खूबसूरत लड़की है, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही। राहुल ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक रही पसंद की बात तो मुझे वही पसंद है। इसके हाथ में फूल सितारे हैं। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गया क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लगती है। राहुल बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी से खूबसूरत से ज़्यादा सुंदर है। तब उससे पूछा, अच्छा यही तुम्हारी पत्नी है क्या? राहुल ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही वो देवी तुल महिला है।